हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम फंक्शंस ऑफ बिजनेस लेटर राइटिंग के बारे में जानेंगे कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं बिजनेस लेटर राइटिंग के। आइए देखते हैं। फंक्शंस कुछ मैंने दिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लिसनर्स, बिजनेस इन्वायरमेंट में या प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में। तो कुछ फंक्शंस हैं आपके। तो पहला आता है कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने का काम करता है ये बिजनेस लेटर राइटिंग। ये जो भी बिजनेस लेटर्स होते हैं उनको हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को क्लियरली और कंसाइज वे में कन्वे करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि इनका यूज किया जाता है। बोला गया है कि लिसनर्स इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो इसमें हम अब जितने भी अपडेट्स होते हैं वो डालते हैं, नोटिफिकेशन डालते हैं, इंस्ट्रक्शंस डालते हैं, रिपोर्ट्स होता है, या फिर कोई भी अदर मैसेज हो सकता है जिसको हम को बहुत ही जरूरी है कम्युनिकेट करना किसी कलीग को या क्लाइंट को, सप्लायर को या दूसरे स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको। तो इसलिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है लिसनर्स फॉर्मल रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज, यानी कि फॉर्मल रिक्वेस्ट और इंक्वायरी के लिए बिजनेस लेटर राइटिंग का यूज किया जाता है, यानी बिजनेस लेटर का। तो बिजनेस लेटर मैंने आपको पहले ही बताया कि एक फॉर्मल वे है जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। जब भी आप किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए पूछते हैं या सर्विस के लिए, असिस्टेंस के लिए, या फिर कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी कोटेशन या प्रपोजल के लिए, तो जो बिजनेस लेटर होता है लिसनर्स वो इंश्योर करता है इन सारे रिक्वेस्ट को कि डॉक्यूमेंटेड हो और हैंडेड हो प्रोफेशनली तरीके से। लिसनर्स, एक और बात, इससे जो आपका जो बिजनेस लेटर है, इससे पहले भी मैंने काफी वीडियोस डाले हुए हैं। जो इसका बेसिक है तो उसको जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को आप देख सकते हैं। क्योंकि ऐसे देखने के लिए तो यहाँ से भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन जो आपका जो मीनिंग वो होता है या फिर नीड वगैरह होती है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा तो ये चीजें अपने आप समझ में क्लियर हो जाएंगी आपको। नेक्स्ट आता है तीसरा पॉइंट, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, यानी प्रोवाइडिंग कंफर्मेशन। कंफर्मेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन में जो लेटर्स होते हैं वो एक कंफर्मेशन के तौर पर, कंफर्मेशन ऑफ एग्रीमेंट या फिर अरेंजमेंट हो गया, मीटिंग हो गई या ट्रांजेक्शन हो गया, इसके लिए भी इसका यूज किया जाता है, सर्व किया करता है ये। अगर ऑर्डर्स कंफर्म करना है, पेमेंट को रिसीव करना है, या बिजनेस डिसीजन लेना है, तो ये बेसिकली हेल्प करता है किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाने में और क्लैरिटी को दर्शाता है। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। बोला गया है कि एस्टैब्लिश करना और मेंटेन करना प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, यानी बिजनेस लेटर हेल्प करता है किस चीज को, प्रोफेशनल रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में, स्टैब्लिश करने में या उसको नर्चर करने में। या नेक्स्ट बताया गया लिसनर्स इसमें कि इसका यूज हम इंट्रोडक्शंस के लिए भी करते हैं, कॉन्टैक्ट मेंटेन करना हो उसके लिए करते हैं, ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करना हो उसके लिए करते हैं। तो बेसिकली आप हाव भाव दिखाते हैं उस चीज के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, या फिर अप्रिसिएशन देना हो किसी भी सर्विस अगर जो रेंडर की गई है उसके लिए, तो उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो अगर बहुत ही अच्छा बिजनेस लेटर होगा तो बेसिकली वो गुडविल मेंटेन करेगा, मतलब वेल क्राफ्टेड जो लेटर होता है गुडविल मेंटेन करता है और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप भी मेंटेन करता है, उसमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है लिसनर्स फिफ्थ पॉइंट आपका है हैंडलिंग कंप्लेंट्स एंड इश्यूज, यानी कि बिजनेस लेटर में हैंडलिंग कंप्लेंट्स एंड इश्यूज में ये क्या कौन से फंक्शन, तो लिसनर्स ये भी पांचवा फंक्शन है आपका। इसमें बताया गया जब कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो जो बिजनेस लेटर होता है एक फॉर्मल मैकेनिज्म बताता है किसी भी कंप्लेंट से रिलेटेड जो भी चीज होती है, फिर इश्यूज को क्लैरिफाई करता है, डिस्प्यूट जो झगड़े हो जाते हैं उनको रिजोल्व करता है। तो ये जो रिटन फॉर्मेट होता है एक रिकॉर्ड होता है कम्युनिकेशन का, जो बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है रेजोल्यूशन और लीगल पर्पज के लिए। नेक्स्ट आता है लिसनर्स, यानी कि सिक्स पॉइंट में डिस्कशन करूंगी, ये लास्ट पॉइंट है आपका। तो लीगल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल कम्युनिकेशन, लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल कम्युनिकेशन होना चाहिए। नहीं कि कुछ बिजनेस लेटर्स होते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए, या एग्रीमेंट हो गया, या फिर कोई भी लीगल इम्प्लीकेशन हो गया, तो इनका यूज किया जाता है बेसिकली बिजनेस डील के लिए, या फिर कोई भी कमिटमेंट को कंफर्म करना है उसके लिए कर सकते हैं आप, या फिर दोनों पार्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि अगर फ्यूचर में डिस्प्यूट होता है तो इसका यूज कर सके। तो लिसनर्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। थैंक यू।